नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग। मैं आपका जीतू भैया। आपके और मेरे स्पोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का पार्ट किया था। आज हम ऑक्सिन, गिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, जो नए बच्चे भी आए रहेंगे इसलिए हम पहले का रिवाइज करते हैं। ओके, फटाफट सब ध्यान देना। हम पीछे जो लेक्चर में हुआ वो तुरंत 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन या तो प्लांट हार्मोन। ओके, वो कितने टाइप्स के थे? 5 टाइप्स के। इंडोल कंपाउंड, इंडोल एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एडेनिन डेरिवेटिव में क्या था, N6 फरफराइल अमाइनो प्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन बोलते थे। ओके, इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सेकंड एडेनिन डेरिवेटिव, N6 फरफराइल अमाइनो प्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन बोलते हैं। थर्ड कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड का क्या था, अब्बा एसी, एब्सिसिक एसिड। ओके, फोर्थ था हमारा टर्पिन, टर्पिन का GTA, जी फॉर गिबरेलिक एसिड और बीच में टी डाल देने का टर्पिन। एंड फिफ्थ हमारा था इथिलीन, जो कि एक गैसेस था। ओके, फिर हमने क्या देखा, ये पीजीआर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन प्लांट, ग्रोथ प्रमोटिंग एंड ग्रोथ इनिबिटिंग। ग्रोथ प्रमोटिंग में क्या था, जो पीजीआर ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ में मदद करते, जैसे सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, ट्रॉपिक पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, ये सब चीज जो करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग। एंड वो 3 प्रकार के थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और हमारा गिबेरेलिन। फिर सेकंड आता है ग्रोथ प्रमोटिंग, इनिबिटिंग। ग्रोथ इनिबिटिंग में हमने किसका एग्जांपल देखा, एब्सिसिक एसिड, जो स्ट्रेस एंड वुंड कंडीशन में प्लांट को ग्रो होना बंद कर देता है, रोक देता है। ओके, यहां तक समझे। फिर जो हमारा फिफ्थ था इथिलीन, वो दोनों कैटेगरी में आता था, ग्रोथ प्रमोटिंग में भी और इनिबिटिंग में भी, बट मोस्टली हम इसको कहां कंसीडर करेंगे, ग्रोथ इनिबिटर, इनिबिटर में कंसीडर करेंगे। फिर हमने क्या देखा, कैसे कैसे खोज हुआ। ओके, कैसे सारे हॉर्मोन्स का, फाइटो हॉर्मोन्स का खोज हुआ। तो मैंने क्या बोला, ये सब एक्सीडेंटल हुआ। जैसे ऑक्सिन की मैं बात करूं तो ऑक्सिन का कैसे हुआ, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास, इंपॉर्टेंट है, कैनरी ग्रास में क्या देखा कि उनका जो प्लांट है वो यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन से ग्रो हो रहा था, मतलब सन के थ्रू, सन के डायरेक्शन में ग्रो हो रहा था। ओके, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास में देखा ये प्लांट सन के थ्रू ग्रो हो रहा था। उसका मैंने एग्जांपल भी दिया, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ओके, यूट्यूब पे जाओ या मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, मैं नीट क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। ओके, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो अंदर, ये जो टिप पे, कैनरी ग्रास के जो टिप पे एक ट्रांसमिटेबल मटेरियल है, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, ट्रांसमिटेबल मटेरियल है, वही वो कैनरी ग्रास को बैंड करते हैं। ये हुआ 1880 में, 1880 में। फिर उसके 46 साल के बाद हमारे आते FW वेंट। उन्होंने ओट सीडलिंग में सेम ये एक्सपेरिमेंट देखा और फिर उन्होंने क्या किया, वो सिलियोप्टाइल से केमिकल आइसोलेट किया और उस केमिकल का नाम उन्होंने ऑक्सिन रखा। ओके, फिर सेकंड आता है हमारा गिबरेलिक एसिड का खोज। तो मैंने बोला था कि जापान के गांव में जाते हैं। ओके, वहां पे फार्मर क्या करते हैं, राइस सीडलिंग करते हैं, राइस का पौधा उगाते हैं। तो कुछ राइस क्या हुआ, बड़ा ग्रो हो गया। ऑब्वियसली अगर बड़ा ग्रो होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास बिगड़ेगा, बॉडी पतला रहेगा, वो बड़ा ग्रो होगा तो गिर जाता था, मतलब वेस्ट हो जाता था वो। तो उन्होंने क्या किया, 1926 में उन्होंने ई कुरोसावा को वहां पे बुलाया, जो कि एक रिसर्चर थे। तो उन्होंने, ई कुरोसावा ने क्या देखा, वो प्लांट को उन्होंने लिया, उसमें से जो केमिकल था वो आइसोलेट किया और वो दूसरे स्टेराइल फिल्ट्रेट, दूसरे प्लांट राइस सीडलिंग में उन्होंने वो केमिकल डाला। तब देखा कि वो राइस सीडलिंग भी सेम वही पैटर्न में ग्रो होने लगा। ओके, उन्होंने इतना किया। फिर कुछ समय के बाद हमारा गिबरेलिक एसिड, वही वही केमिकल का नाम गिबरेलिक एसिड पड़ गया। फिर थर्ड क्या हुआ था, एफ स्कूग और उसके वर्कर, टबैको के, जो टबैको होता है उसके कैलस पे वर्क कर रहे थे, उससे शूट बना रहे थे। शूट बनाने में क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेट होता है, जितना बड़ा इंटरनोड होगा उतना ही नोड उस पे आएगा और उतना ही तंबाकू बनेगा।
तो वो शूट बना रहे थे कैलस से। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास, एक गुच्छा होता है। एक सेल को हम क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट डालते हैं। अगर मुझे शूट बनाना है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे शूट बनाना है तो मैं उसमें साइटोकाइनिन ज्यादा डालूंगा, ऑक्सिन का मात्रा थोड़ा कम रखूंगा। तो उस टाइम पे साइटोकाइनिन का खोज नहीं हुआ था, तो एफ कुक और उसके वर्कर ने क्या बोला, ऑक्सिन ही सिर्फ अकेले नहीं जाएगा इसमें, इसके साथ साथ कुछ और मटेरियल यूज होगा ये शूट डेवलप करने में। वो मटेरियल क्या था? एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट मिल्क, जिसको डीएनए भी, और डीएनए जिसको डीएनए भी बोलते हैं। कुछ साल के बाद 1955 में मिलर इट अल ने वही सेम मटेरियल को एक नाम दे दिया, साइटोकाइनेस। वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए, ओके, प्लांट से क्रिस्टलाइन मटेरियल उसका एक्सट्रैक्ट किया एंड उसको साइटोकाइनेस नाम दिए, मोस्ट प्रीफरली काइनेटिन। ओके, यहां तक समझे। फिर तीन अलग अलग देश में, कंट्री में, तीन रिसर्चर अपना काम कर रहे थे प्लांट के ऊपर। तब उन्होंने क्या देखा, एक केमिकल जो प्लांट का ग्रोथ रोक रहा था, एक केमिकल जो प्लांट का ग्रोथ रोक रहा था। तो एक साइंटिस्ट ने उनका नाम इनहिबिटर बी, एक ने एब्सिशन 2 और एक ने डॉर्मिन नाम दे दिया और अपना रिसर्च पेपर आगे यूनिवर्सिटी में भेज दिया, अपना रिसर्च। तो फिर वो रिसर्च पेपर चेक किया यूनिवर्सिटी वालों ने तीनों का, और बोला कि ये तीनों का काम अलग अलग है बट नाम अलग अलग है बट काम सेम है। तो उन तीनों का नाम जोड़ के एक नाम बना गया, एब्सिसिक एसिड। ओके, ये था एब्सिसिक एसिड का खोज। और फाइनल खोज था हमारा इथिलीन का। एच कजिन 1910 में, एच कजिन 1910 जो कि एक फार्मर, सपोज करो एक फार्मर थे, उन्होंने क्या किया, कच्चा बनाना, अनराइप बनाना एंड ऑरेंज, पका हुआ ऑरेंज साथ में रख दिए। तो उससे क्या हुआ, जो पका हुआ ऑरेंज था उसमें से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस निकला और वो कच्चा बनाना को पका दिया। ओके, तो वो बार बार ऐसा देखे तो उन्होंने क्या बोला, एक गैसेस सब्सटेंस निकल रहा है पक्के ऑरेंज से और जो कच्चे बनाना को पका दे रहा है, तो गैसेस सब्सटेंस का नाम उन्होंने इथिलीन रखा। ओके, इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया था ये पूरे को याद करने के लिए, तो आप वो लेक्चर जाके देख लेना, अच्छे से समझेगा आपको। ओके, चलो आज हम एक एक हार्मोन की बात करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिन की बात करते हैं। ऑक्सिन का मतलब ही होता है टू ग्रो करवाना। ओके, और ये फर्स्ट आइसोलेट हुआ था ह्यूमन यूरिन से। याद रखना, ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। समझे? अब इसका मतलब क्या होता है, देखो प्लांट में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमें ह्यूमन यूरिन से मिला, ऐसा नहीं है। ये 1880 में फर्स्ट चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने देख लिया था कि कुछ तो मटेरियल है प्लांट में, एंड 1926 में ये पता चल गया था कि ऑक्सिन ही ये करवाता है। ओके, बट उसका केमिकल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता था। तो ये फर्स्ट आइसोलेट पूरा अच्छे से इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो हम बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, वो फर्स्ट आइसोलेट हुआ था। ओके, ह्यूमन यूरिन से, ये समझे। वहां से फिर हमने अलग अलग प्रकार के नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सिन का खोज किया। तो यहां देखो आप, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, प्रोड्यूस, और ये कहां पे मिलता है प्लांट के? मोस्टली शूट पे या तो रूट के। अब ओके, अपाइकल मतलब ऊपर का पार्ट। प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ रूट एंड स्टेम और माइग्रेट टू रीजन ऑफ देयर एक्शन। इसका मतलब सपोज करो ये मेरा प्लांट है, उसके शूट पे ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ओके, ये हमारा प्लांट है, इसके शूट पे ऑक्सिन है, तो ये इसके नीचे जाता है और यहाँ पे सेल इलोंगेशन करवाता है। ये समझे आप लोग? तो ये क्या करता है, माइग्रेट टू रीजन ऑफ देयर एक्शन। सेम यहाँ पे रूट है, ये रूट के अपाइसेस पे रहेगा ऑक्सिन, तो ये रूट के यहाँ पे आके थोड़ा सा दूर यहाँ पे सेल इलोंगेशन करवाता है। दो प्रकार का ऑक्सिन होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडोल 3 एसिटिक एसिड और एक IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। एक और बार, दो प्रकार के ऑक्सिन होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल में इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। सेकेंड सिंथेटिक भी दो टाइप्स के होते हैं, ना 2,4-D, ना 2,4-D। ना मतलब नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D मतलब तो देखो ऑक्सिन सबसे पहले कहां से आइसोलेट हुआ, चलो सब लोग अलर्ट। यहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत लो। देखो आजकल मैं जोक भी नहीं मार रहा हूं, क्योंकि पता है अगर मैं जोक मार दिया तो जेल में चले जाऊंगा।
चलो चलो, यहाँ पे सब 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 डिस्ट्रैक्शन, दिमाग से कचरा निकाल दो, यहाँ पे अलर्ट, पूरा वीडियो देखो यार। चलो, ऑक्सिन क्या होता है, पहले फर्स्ट आइसोलेट हमने किया ह्यूमन यूरिन से। ऑक्सिन का मतलब ही होता है टू ग्रो, और वो कहाँ मोस्टली पाया जाता है, अपाइकल रीजन में ऑफ शूट एंड रूट। ओके, और वो माइग्रेट हो जाता है थोड़ा सा नीचे, रूट में थोड़ा सा ऊपर और शूट में थोड़ा सा नीचे, सेल इलोंगेशन करने के लिए। दो प्रकार का ऑक्सिन होता है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल में कौन सा ऑक्सिन आता है, IAA और IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। सिंथेटिक में क्या आता है, NAA और N24D। NAA मतलब नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 24D मतलब 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यहां तक समझे सच्ची? चलो आगे बढ़ते हैं, फंक्शन देखते हैं, मजा आएगा। देखो, ऑक्सिन कहाँ यूज करते हैं हम, एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, सपोज करो ये मेरे पास एक रोज है, मैं इस रोज को काट दूंगा, ओके, और इस रोज को जाके कहीं और ग्रो कर दूंगा, मतलब फ्लावरिंग। देखो अभी मैं सपोज करो मेरे पास एक बगीचा है, मुझे फ्लावरिंग करना है, तो वहां पे मैं हॉर्टिकल्चर का यूज करूंगा। ओके, चलो फर्स्ट फंक्शन देखते हैं। देखो ध्यान से, अब सब सुनना, सब ध्यान से सुनना, ये फंक्शन, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सारे हार्मोन्स में। ओके, ध्यान से। सबसे पहला ऑक्सिन का फंक्शन होता है इनिशिएट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग, प्लांट प्रोपोगेशन के लिए यूज होता है। अब देखो ध्यान से ये चीज समझो, रटा मत मारो, रटो मत इसको, ध्यान से। यहाँ पे सब देखो, ये मेरे पास एक सपोज करो पौधा है, ये इसके स्टेम है, ये इस एज्यूम कर लो पौधा है, इतना अच्छा डायग्राम नहीं आता, ये इसका स्टेम है, और सपोज करो ये स्टेम पे क्या है, लीव्स है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों नोड के बीच जो इंटर नोड है ना, उसको ऐसा काट लेता हूं। ये देखो काट लिया, काट लिया, ये पार्ट अब मेरे पास आ गया। चलो सेकंड स्टेप देखते हैं। देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसा आ गया, इस पे लीव्स है ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, ये लीव्स को निकाल देता हूँ। लीव्स को इसलिए निकालता हूँ क्योंकि वाटर रिटेन रहे इसमें, इस स्टेम में वाटर रहे। ओके, अब ये मेरे पास एक स्टेम है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेम को पानी में डालता हूँ, इस स्टेम को क्या करता हूँ, पानी में डालता हूँ, इसमें पानी एब्जॉर्ब करवाता हूँ, और फिर यही पानी में डाल के, वाटर में डालने के बाद इसको ऑक्सिन में डाल देता हूँ। ये ऑक्सिन है, ऑक्सिन पाउडर होता है मोस्टली, इसको ऑक्सिन में डाल दूंगा। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सिन सारे एब्सॉर्ब हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। फिर इसको क्या करूंगा, मैं सॉइल में डाल दूंगा, ये सॉइल है, इसमें डाल दूंगा। तो कुछ समय के बाद इसमें लीव्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, इसको बोलते हैं प्लांट प्रोपोगेशन। समझे ये? तो ऑक्सिन का सबसे पहला काम क्या होता है, इट इनिशिएट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग, इट इनिशिएट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग, widely used phenomena widely used in plant propagation। समझे? फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज, ध्यान से सब देखो, फर्स्ट फंक्शन इज इनिशिएट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग, अ फिनोमिना वाइडली यूज्ड इन प्लांट प्रोपोगेशन। सेकंड क्या करवाता है, ये फ्लावरिंग करवाता है। ऑक्सिन ऑब्वियसली फ्लावरिंग करवाता है, किसमें, ये याद रखना, पाइनएप्पल, कंफ्यूज मत होना। पाइनएप्पल, कोई भी बोल दिया, पाइनएप्पल में कौन फ्लावरिंग करवाता है, ऑक्सिन। पाइनएप्पल में कौन करवाता है, ऑक्सिन। AP या PA, समझे? सेकंड, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। थर्ड, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट। अब देखो ये थर्ड स्टेप क्या है, सपोज करो मेरे पास एक प्लांट है, उसमें जो बूढ़े पत्ते या फल हो जाते हैं ना, एकदम पक जाते हैं, उसमें से क्या करता है वो, उसको गिरा देता है ऑक्सिन। और जो हमारे छोटे छोटे लीव्स रहते हैं जो अभी बन नहीं रहे, ऑक्सिन उसको पकड़ के रखता है, न्यूट्रिशन देता रहता है टाइमली। समझे ये? और ये सारे जो ग्रोथ प्रमोटिंग करते हैं ना, ये सारे ग्रोथ प्रमोटिंग का ये काम है। अब ओके, अपाइकल डोमिनेंस समझते क्या होता है। सपोज करो ये मेरे पास एक प्लांट है, ये ऑक्सिन है। ओके, ये इसका टिप है अपाइकल, जिसमें ऑक्सिन होता है, इसका अपाइकल है जिसमें शूट में ऑक्सिन होता है। तो ये ऑक्सिन की वजह से क्या होता है पता है, ये जो लेटरल ग्रोथ होता है ना, इसका सेकेंडरी ग्रोथ, बर्ड्स फॉर्मेशन, वो नहीं होता है। तो
तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। ओके, अपाइकल, जो अपाइकल होता है वो डोमिनेंट होता है। मैं हूं तो क्यों ग्रो होने दो किसी को, समझे? अपाइकल डोमिनेंस। ओके, अब देखो इस केस में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काट देना होगा। इस केस में क्या होगा, कैंची लेके ऐसा कचक काट देना होगा, कचक, समझे? अगर कैंची लेके मैं इसको काट देता हूँ, इसके सिलप टाइल को काट देता हूँ, इसको डीकैपिटेशन बोलते हैं। उसके वजह से फिर क्या होगा, लेटरल ग्रोथ होगा। और ये मोस्टली फार्मर किस में करते हैं, हैज मेकिंग और टी प्लांटेशन में। ये समझे? हैज मेकिंग मतलब सपोज करो ना, मेरे पास मेरे घर के बाहर बगीचा है, मैं ऐसी प्लांट को छोड़ दूंगा तो स्ट्रेट 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 ग्रो होगा, तो मजा नहीं आएगा देखने में। तो मैं क्या करूंगा, जाके उसका टिप को काट दूंगा। टिप को काटूंगा तो कैसा लेटरल ग्रोथ होगा, हर जगह ऐसा फैलेगा। ओके, थोड़ा बशियर हो जाएगा, बशियर, समझे? बशी बशी हो जाएगा। तो वो होता है अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करना। ये समझे आप? फिर देखो, चलो ऑक्सिन का काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है ऑक्सिन का इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब एक फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो हो जाना। ओके, और ये किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल टमाटो। कौन सा फ्रूट? टमाटो। याद रखना, चलो कमेंट करके मुझे बताओ टमाटो फ्रूट होता है कि वेजिटेबल, और क्यों? ओके, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी टमाटो। फिर इसका नेक्स्ट है कि यूज्ड इन हर्बिसाइड। हर्बिसाइड, और वो ऑक्सिन कौन सा रहता है, 2,4-D किल्स डाइकोट वीड्स। जो ग्रो होता है वो डाइकोटिलीडन रहता है, और जो प्लांट हमारा वो मोनोकॉट होता है। ओके, डज नॉट अफेक्ट मोनोकॉट प्लांट। वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर, और ये गार्डनर यूज करते हैं वीड फ्री लॉन बनाने का। ऑब्वियसली अगर वो वीड ग्रो हो रहा है वहां पे तो न्यूट्रिशन क्या लेगा, डाइकोट प्लांट ज्यादा ले लेगा। या या सपोज करो ना, आपके सामने थाली है खाने का, आप पूरे थाली से आपका पेट भर रहा है, कोई और आके आपके थाली से खाना ले रहा है, तो पेट ही नहीं भरेगा ना, तो आप ग्रो ही नहीं होगे, बॉडी नहीं आएगा आपका। नहीं है मेरा बॉडी वैसे। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट लाइन में एनसीईआरटी लिखा है, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। देखो जाइलम जो डिफरेंशिएट होता है अलग अलग लेयर में, उसको भी कंट्रोल करता है, और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है ऑक्सिन। चलो फटाफट रिवाइज करता हूं ऑक्सिन का। यहाँ पे सब अच्छे से सुनो। हाँ, डिस्ट्रैक्ट मत रहो, दिमाग से जो भी कचरा है वो सब निकाल दो। पढ़ाई करते वक्त दिमाग खाली होना चाहिए, साफ होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए और कहीं पे नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको ये पढ़ाई बचाने वाला है। एक बार आप नीट निकाल लो, फिर मजे ही मजे लाइफ में, एमबीबीएस में बहुत मजे करोगे। ओके, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। फर्स्ट कहाँ से आइसोलेट किया हमने उसको, ह्यूमन यूरिन से। ओके, दो प्रकार का ऑक्सिन होता है, सिंथेटिक और नेचुरल। ऑक्सिन मोस्टली कहाँ पाया जाता है, अपाइकल रीजन में, रूट और शूट के, रूट और शूट के। ओके, दो प्रकार नेचुरल और सिंथेटिक देखते हैं हम। नेचुरल में IAA और IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ओके, और सिंथेटिक में NAA और 2,4-D, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर ऑक्सिन कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। ऑक्सिन का फंक्शन, सबसे पहला मैंने कौन सा फंक्शन बताया था यहाँ पे, इट इज यूज्ड इन प्लांट प्रोपोगेशन, मतलब इनिशिएट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग, इनिशिएट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग, वाइडली यूज्ड इन प्लांट प्रोपोगेशन। सेकेंड मैंने क्या बोला, PA, मतलब प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ओके, ऑक्सिन पाइनएप्पल, ऑक्सिन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का क्या करता है, फ्लावर, ऑक्सिन पाइनएप्पल फ्लावर, ऑक्सिन पाइनएप्पल फ्लावर, ऑक्सिन पाइनएप्पल फ्लावर। ओके, दो हो गया। थर्ड, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ फॉर अर्ली स्टेजेस ड्रॉप। ओके, मतलब प्लांट लीफ और फ्रूट को जो इमेच्योर रहता है, अभी बच्चा ही रहता है, उसको गिरने से बचाता है, और जो ओल्डर लीफ और फ्रूट हो जाता है उसका एब्सेशन करवा देते हैं, उसको गिरा देते हैं। फोर्थ, अपाइकल डोमिनेंस। फोर्थ क्या करता है वो, अपाइकल डोमिनेंस, मतलब अगर अपाइकल रीजन रहा प्लांट का तो वो किसी और को ग्रो नहीं होने देगा, लेटरल रूट सेकेंडरी ग्रोथ होने नहीं देगा। ओके, उसको बोलते हैं हम अपाइकल डोमिनेंस। और वो कैसे हटेगा, उसको हम काट देंगे, सिलोक्टाइल को काट देंगे, डीकैपिटेशन बोलते हैं जिसको, डीकैपिटेशन। देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, बट नॉलेज पूरा रहेगा, टेंशन मत लो।
लीड्स टू लेटरल ग्रोथ, लीड्स टू लेटरल ग्रोथ। उसके अब एक बार मैंने डिकैपिटेशन कर दिया तो उसके वजह से लेटरल ग्रोथ होगा, और ये कहाँ फार्मर्स मोस्टली करते हैं, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में, ये समझे। फिर नेक्स्ट ऑक्सिन का काम क्या होता है, पार्थिनोकार्पी करना, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाना। कौन सा फ्रूट, टमाटो। उसके बाद फार्मर यूज करते हैं इसको एज हेर्बिसाइड, एज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड कौन सा, 2,4-D, जो हम डाइकोट प्लांट के इर्द गिर्द जो मोनोकोट प्लांट के इर्द गिर्द जो डाइकोट वीट बनता है, उसमें अगर 2,4-D छोड़ दिए हम तो उसको खत्म कर देगा, बट मोनोकोट प्लांट को कुछ नहीं होने देगा। एंड लास्ट फंक्शन, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड, बोलो, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। यहां तक समझे, यहां तक। अब नेक्स्ट आते हैं हम गिबरेलिन पे। ओके, तो अब नेक्स्ट पीजीआर हम देखते हैं गिबरेलिन। गिबरेलिन भी एक प्रमोटरी पीजीआर है। ओके, और अभी तक हमने 100 ऑफ टाइप्स ऑफ गिबरेलिन, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ गिबरेलिन फाउंड कर लिया, मतलब मिल गया, हमें खोज लिया है, किसमें, फंगाई से लेके हायर प्लांट तक। ओके, गिबरेलिन भी एक प्रमोटरी पीजीआर है, और अभी तक हमें 100 से ज्यादा गिबरेलिन मिल गया है, फंगाई से लेके हायर प्लांट तक। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, GA1, GA2, GA3, जिसमें से GA3 हमारा है फर्स्ट आइसोलेटेड। GA3 हमारा, देखो GA1 नहीं है, GA3 है फर्स्ट आइसोलेटेड, और उसको ही हम स्टडी करते हैं डिटेल में। अब उसका फंक्शन देखते हैं हम। गिबरेलिन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले अगर हम शुगर ग्रेप्स के प्लांट में अगर मैंने गिबरेलिन छिड़का तो ग्रेप्स के प्लांट का लेंथ बढ़ाता है। ओके, स्टेम का लेंथ बढ़ाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ढेर सारे ग्रेप्स, सपोज करो एक स्टेम विदाउट गिबरेलिन वाला 3 ग्रेप्स का गुच्छे ग्रो करता है, और वही गिबरेलिन डालूंगा तो 6 गुच्छे ग्रो करेगा। मतलब इसमें क्या होता है, ग्रेप्स का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ओके, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, दैट इज इंक्रीजेस लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। सेकंड क्या करते हो, अगर हम एप्पल के ऊपर छिड़के गिबरेलिन, या वो प्लांट में गिबरेलिन रहा, तो एप्पल को क्या करेगा, ज्यादा देर तक प्लांट को, मतलब प्लांट में लटका के रखेगा, उसको जल्दी एब्सेशन नहीं करेगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, तो वो एप्पल थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो प्रॉपर शेप में कर देगा उसको। ओके, समझे ये। सेकंड, फर्स्ट क्या था, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ एक्सिस, दैट इज इंक्रीजेस लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉल्क, ग्रेप का लेंथ बढ़ाना, ग्रेप के स्टेम का लेंथ बढ़ाना। सेकंड था कि एप्पल में अगर गिबरेलिन, एप्पल में क्या करता है, एप्पल को इलोंगेट करता है गिबरेलिन, और उसका शेप मेंटेन करता है, और जितने ज्यादा देर तक वो प्लांट में उगता रहा सेब या कोई भी फल, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। ओके, कश्मीरी से पता है ना आपको। ओके, वो क्या करता है, फिर उसका सेनेसेंस डिले कर देता है, मतलब एब्सिशन उसका डिले कर देता है, ये समझे। थर्ड, स्पीड माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। माल्टिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, सपोज करो मेरा फैक्ट्री है अल्कोहल बनाने का, तो मैं क्या करूंगा, बार्ली लूंगा। ओके, बार्ली लूंगा, उसको फर्मेंटेशन के लिए डालूंगा, तो बार्ली के साथ मैं क्या कर दूंगा, गिबरेलिन डाल दूंगा। बार्ली के साथ अगर मैं गिबरेलिन डाला तो वो क्या करेगा, बार्ली जो ग्रेन्स है उसका फटाफट सीड जर्मिनेशन करवाएगा, और सीड जर्मिनेशन करवाएगा तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ढेर सारा निकलेगा, जो होता है अल्फा एमिलेज, और इसके वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा अल्कोहल एकदम मस्त बनेगा। ओके, समझिए। थर्ड क्या होता है, शुगर केन। अगर सपोज करो मैं शुगर केन की खेती में गिबरेलिन छिड़क दिया, तो उससे क्या होगा, उस शुगर केन का लेंथ बढ़ जाएगा। अगर शुगर केन का लेंथ बढ़ेगा तो मतलब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है, शुगर जो स्टोर्ड है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। समझे, लेंथ बढ़ा तो पता चला कि वो कितना टन तक इंक्रीज कर सकता है, पता है आपको, 20 टन पर एकड़, 20 टन, 20 टन पर एकड़ शुगर इंक्रीज कर देता है, 20 टन पर एकड़ शुगर इंक्रीज कर देता है। ये पॉइंट भी समझे। फिर जो जुवेनाइल कॉनिफर, मतलब जुवेनाइल मतलब बच्चा कॉनिफर मतलब जिम्नोस्पर्म हो गया हमारा। ओके, प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे वो कॉनिफर, जुवेनाइल कॉनिफर में अगर मैं गिबरेलिन छिड़का तो क्या होगा, उसका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देगा, वो वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाएगा। ओके, और अगर वक्त से पहले ही मैच्योर हुआ तो वो क्या करेगा, सीड प्रोडक्शन जल्दी देगा। मतलब सपोज करो एक जुवेनाइल कॉनिफर जिसको मैं गिबरेलिक एसिड नहीं छिड़का हूं, और एक जिसको छिड़का हूं, तो पहले ही वक्त के पहले ही वो मैच्योर होके सीड देना स्टार्ट कर देगा, बट ये अभी तक इधर ही रहेगा। समझिए।
फिर गिबरेलिक एसिड प्रमोट्स करता है बॉल्टिंग। बॉल्टिंग क्या होता है? इंटरनोड इलोंगेशन। ओके, ऑब्वियसली देखो ये लेंथ बढ़ाने का काम करता है, तो ये क्या करेगा? स्टेम का लेंथ इंटरनोड इलोंगेट करेगा, जिसके वजह से फ्लावर्स उसमें ज्यादा होगा। फ्लावर ज्यादा होगा तो फ्रूट ज्यादा बनेगा। किसमें होता है ये? बीट में होता है, कैबेजेस में होता है, और प्लांट जो रोसेट हैबिटेट में होते हैं। यहां तक समझे? प्लांट जो रोसेट हैबिटेट में होते हैं। चलो एक बार फटाफट गिबरेलिन देखते हैं। गिबरेलिन क्या होता है? ये भी एक प्रमोटरी पीजीआर है। सबसे पहला पॉइंट, ये भी एक प्रमोटरी पीजीआर है। 100 एंड मोर देन 100 टाइप्स ऑफ गिबरेलिन हमने फाउंड किया है। इसको हम डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3 ऐसा सो ऑन, ऐसा डिनोट करते हैं। जिसमें से GA3 जो है वो फर्स्ट आइसोलेट हुआ है, और उसी को हम स्टडी करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन ये क्या करता है? इंक्रीजेस द लेंथ, increases in length of axis, that is increases length of grape stall। ऑब्वियसली ग्रेप का स्टेम का इंक्रीज करता है लेंथ, जिसकी वजह से ग्रेप्स और उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, ग्रेप्स फॉर्मेशन। फिर सेकंड क्या करता है? एप्पल को वो डिले करता है सीनेसेंस। एप्पल को काफी समय तक लटका के रखता है, और लटका के रखता है तो एप्पल में न्यूट्रिशन जाता है, उसका क्या करता है? वो इलोंगेट करता है। गिबरेलिन एप्पल को इलोंगेट करता है और एक प्रॉपर शेप देता है, समझे ये? जिसकी वजह से वो एप्पल का मार्केट वैल्यू बढ़ता है, समझे ये? थर्ड क्या था? स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। माल्टिंग प्रोसेस मतलब सपोज करो मैं अभी वो बता आपको, मुझे अल्कोहल बनाना है, तो उसमें मैं गिबरेलिन का यूज करूंगा बार्ली ग्रेन्स या व्हीट ग्रेन्स के साथ। तो उसमें क्या होगा? फर्मेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा, टाइम कम लेगा, जल्दी ऐसा प्रोसेस होगा और अल्कोहल मेरा बन जाएगा। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल बनाने का इंडस्ट्री। फोर्थ क्या था? शुगर केन में अगर मैं गिबरेलिन छिड़कूंगा तो उसका लेंथ बढ़ेगा मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ेगा मतलब शुगर कंटेंट बढ़ेगा, और वो कितना बढ़ता है? 20 टन पर एकड़। 20 टन पर एकड़। फिर हमने क्या देखा? अगर जुवेनाइल बच्चा कॉनिफर के ऊपर मैंने गिबरेलिन छिड़का, तो अपना मैच्योरिटी फटाफट करेगा और सीड प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। मैच्योरिटी पीरियड उसका क्या होगा? स्पीड हो जाएगा और सीड प्रोडक्शन जल्दी देगा। फिर गिबरेलिन क्या करता है? एक और लास्ट फाइनल काम उसका बॉल्टिंग करता है। गिबरेलिन प्रमोट बॉल्टिंग। बॉल्टिंग मतलब इंटरनोड का इलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग, स्टेम का इलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग, जिसके वजह से फ्लावर ज्यादा बनेगा, और फ्लावर ज्यादा बनेगा मतलब फ्रूट ज्यादा आएगा। किसमें होता है? बीट में होता है, कैबेजेस में होता है, और मैनी प्लांट जो रोसेट हैबिटेट में होते हैं, समझिए? बीट, कैबेज एंड प्लांट इन रोसेट हैबिटेट। यहां तक समझे? अब आते हैं हम साइटोकाइनिन पे। थर्ड टाइप में हम आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब ही क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ओके, तो इसका इफेक्ट ही होता है, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल डिवीजन में। फिर इसका जो डिस्कवरी हुआ, उस डिस्कवरी जो साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड हुआ उसको हम बोलते हैं काइनेटिन। और इसका केमिकल कंपाउंड कैसा था? एक प्यूरिन था। ओके, एडेनिन और प्यूरिन। एक एडेनिन के अंदर प्यूरिन था, समझाइए? ऑब्वियसली देखो ना, डीएनए कंटेंट है ये एडेनिन प्यूरिन। तो ये आइसोलेट भी कहां से हुआ? ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए से। हैरिंग एक फिश होता है। ओके, तो फिश, छोटे छोटे फिश होते हैं, उसके जो स्पर्म डीएनए था, उसका जो डीएनए था, उससे हम काइनेटिन को आइसोलेट किया। काइनेटिन प्लांट में नेचुरल नहीं मिलता। ओके, काइनेटिन प्लांट में नेचुरल नहीं मिलता, बट हम खोजने गए जब, ओके देखो, काइनेटिन नेचुरल नहीं मिलता प्लांट में, बट हमने जब सर्च किया काइनेटिन ढूंढने का प्लांट के अंदर, तब हमें काइनेटिन जैसा साइटोकाइनिन जैसा कुछ तो मिला, जिसको हम बोलते हैं जियाटिन। देखो, साइटोकाइनिन प्लांट में नेचुरल नहीं मिला। ओके, साइटोकाइनिन प्लांट में नेचुरल नहीं मिलता, बट हम कुछ तो सर्च किए कि मिल जाए करके, तब हमें उसके जैसा एक मिला जिसको हम जियाटिन बोलते हैं। और कुछ नेचुरल और कुछ सिंथेटिक साइटोकाइनिन मिला। जियाटिन के साथ कुछ नेचुरल और कुछ सिंथेटिक साइटोकाइनिन भी मिला। ओके, तो जियाटिन कहां से मिला हमें? कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से। कॉर्न कर्नल, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जियाटिन कहां से मिला हमें? कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क। कॉर्न कर्नल मतलब जो हम भुट्टा खाते, भुट्टा ही बोलते हैं ना उसको, मकई,
जो हम खाद लेते हैं पूरा कट 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 करके, उसके बाद जो वो रहता है उसको हम बोलते हैं कॉर्न कर्नल, समझे। और कोकोनट मिल्क से मिला। नेचुरल साइटोकाइनिन हमें कहाँ देखने को मिलता है? नेचुरल साइटोकाइनिन हमें कहाँ देखने को मिलता है? जहां पे सेल डिवीजन रैपिड होता है। और सेल डिवीजन कहाँ रैपिड होगा ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये तीनों याद करना है। रूट अपाइसेस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स और यंग फ्रूट। नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ पे हमें देखने मिलता है? जहां पे सेल डिवीजन एकदम रैपिड होता होगा। सेल डिवीजन रैपिड कहाँ पे होता है? जो प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो पार्ट प्लांट का फॉर्म हो रहा है, जैसे रूट अपाइकल रीजन जो नीचे जमीन के अंदर जाता रहता है, वहां पे मिलता है। यंग शूट बर्ड्स, जो शूट हमारा अभी ग्रो होना शुरू ही हुआ बर्ड्स से, वहां पे साइटोकाइनिन मिलेगा। और छोटे छोटे फ्रूट्स में मिलना शुरू होगा, जो फ्रूट फ्लावर से फ्रूट बना है छोटे छोटे, और वो बड़ा ग्रो होगा उसमें मिलेगा। समझिए फंक्शन देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इसके फंक्शन में। देखो क्या क्या प्रोड्यूस करता है ये? न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लैटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट। समझे? नया पत्ता, अगर क्वेश्चन आ गया न्यू लीव्स आर फॉर्म बाय डैश ऑक्सिन गिबरेलिक साइटोकाइनिन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सिन भी तो करता है। ओके, तो एनसीईआरटी क्या बोलता है? न्यू लीव्स, देखो मेंशन किया यहाँ पे, ऑक्सिन में आपको नहीं दिखेगा मेंशन, यहाँ पे बस दिखेगा कि ये प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ को, बनाता नहीं है लीव्स को। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना पड़ेगा? न्यू लीव्स कौन बना रहा है? साइटोकाइनिन। क्लोरोप्लास्ट, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट कौन बना रहा है? साइटोकाइनिन। और लेटरल शूट कौन ग्रो कर रहा है? लेटरल शूट्स। देखो ऑक्सिन लेटरल शूट नहीं ग्रो कर रहा था, ऑक्सिन उल्टा डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस कर रहा था। लेटरल शूट ग्रो कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन। और एडवेंटिशियस शूट कौन ग्रो कर रहा है? साइटोकाइनिन। समझिए, ये लेटरल शूट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? ये अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है। ये इसका दूसरा फंक्शन है, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। ओके, ये लेटरल शूट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये ओवरकम कर रहा है कि इसको अपाइकल डोमिनेंस को खत्म कर रहा है, अपाइकल डोमिनेंस को नहीं चाहिए इसका डोमिनेंस। ओके, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जिसकी वजह से हेल्प होता है डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। मतलब क्या करेगा ये? सपोज करो जो ओल्डर पार्ट रहेगा ना, उसके सारे न्यूट्रिएंट ले लेगा और जो मैच्योर पार्ट है उसको दे देगा। ऑब्वियसली ओल्डर पार्ट है, उसका कुछ काम नहीं, एक फ्रूट बन गया है पूरी तरह से, तो उसको क्यों रखूं मैं पेड़ पे? उसमें से न्यूट्रिएंट निकाल लूंगा। ये पत्ता पूरा ब्राउन हो गया, उसमें जो भी बचा कुचा न्यूट्रिएंट रहेगा मैं ले लूंगा, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा भी न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, एब्सेशन हो जाएगा। और जो न्यूट्रिएंट मेरे पास है वो मैं दे दूंगा मैच्योर रीजन में, मैच्योर फ्रूट एंड लीव्स में। ओके, समझिए, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। चलो एक बार फटाफट देखते हैं हम साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सबसे नाम से पता चल रहा है, साइटोकाइनेसिस, मतलब इसका स्पेसिफिक इफेक्ट क्या होगा साइटोकाइनेसिस पे। फिर डिस्कवरी जो उसका हुआ, साइटोकाइनिस का सबसे पहला डिस्कवरी हुआ, उसको हम काइनेटिन बोलते हैं। और वो एक एडेनिन की तरह था, उसका केमिकल कंपोजिशन एडेनिन की तरह था। और एडेनिन आपको पता है प्यूरिन, जो डीएनए फॉर्म करने में मदद करता है। ओके, यहां तक समझे। फिर जो फर्स्ट आइसोलेटेड साइटोकाइनिन था, जो फर्स्ट आइसोलेटेड साइटोकाइनिन था, वो कहां से हमें मिला? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से। ओके, फिर हमें यह क्रेज आया, चलो हम नेचुरल ढूंढने जाते हैं, तो हमें पता चला कि काइनेटिन नेचुरल नहीं मिलता है, काइनेटिन नेचुरल नहीं मिलता प्लांट में, काइनेटिन नेचुरल प्लांट में नहीं मिलता। तो हम उसको और ढूंढने की कोशिश की है, तो हमें उसके जैसा, काइनेटिन के जैसा एक कुछ मॉलिक्यूल मिला, जियाटिन जिसको बोलते हैं। और वो जियाटिन कहाँ पे मिला? कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क में। ओके, और कुछ कुछ नेचुरल और कुछ कुछ सिंथेटिक काइनेटिन भी मिला हमें, उसके जैसा, काइनेटिन जैसा। फिर ये काइनेटिन मोस्टली, मतलब साइटोकाइनिन मोस्टली कहाँ पे मिलता है? नेचुरल साइटोकाइनिन मोस्टली कहाँ पे हमें देखने को मिला? ओके, नेचुरल साइटोकाइनिन हमें कहाँ पे देखने मिला? कंधा दुख रहा है यार। ओके, नेचुरल साइटोकाइनिन हमें कहाँ पे देखने मिला? रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, रीजन जहां पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है। कहाँ कहाँ पे? रूट अपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स और यंग फ्रूट। ओके, रूट अपाइकल मतलब जो हमारा रूट है, अपाइकल रीजन, वहां पे फटाफट सेल डिवीजन होता है। ओके, तो वहां पे हमें नेचुरल साइटोकाइनिन देखने मिला। जो बर्ड है, बर्ड अभी शूट में डेवलप हो रहा है, तो वहां पे साइटोकाइनेसिस फटाफट देखने मिला। और जो छोटा सा फ्रूट है वहां पे,
ओके देखो यहाँ तक अगर आप देखे हो वीडियो, प्लीज कमेंट करो, लाइक करो कि ये वीडियो और ज्यादा जाए बाहर तक, CTR इंक्रीज हो, क्योंकि अभी तक मेरा पेज मोनिटाइज नहीं हुआ है। मदद करो थोड़ा, आपका मदद मुझे कुछ अच्छा, मैं और भी अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। अभी मैं JEE 2026 और नीट 2026 का सीरीज चालू करने वाला हूँ, उसके पहले काश मोनिटाइज हो जाए। आप लोग ही कर सकते हो सब। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इसके बाद जो चैप्टर चाहिए वो कमेंट करो, सर ये चैप्टर पे बनाओ वीडियो, ये कॉन्सेप्ट पे बढ़ाओ, फिजिक्स या बायो या केमिस्ट्री कोई भी। ओके तो इसका फंक्शन क्या है साइटोकाइनिन का? सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो लीव्स बनाता है, नए लीव्स बनाता है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट बनाता है, लेटरल शूट बनाता है, और एडवांटेजियस शूट बनाता है। ओके तो लेटरल शूट ये बना रहा है, इसका मतलब ये ओवरकम कर रहा है अपाइकल डोमिनेंस को, और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कर रहा है, मतलब ओल्ड ओल्ड जो बन चुका है लीव्स, ओल्ड लीव्स और फ्रूट से न्यूट्रिएंट लेके मैच्योर रीजन में मैच्योर लीव्स और फ्रूट को दे रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये डिले कर रहा है सेनेसेंस। ओके जो मैच्योर लीव्स और फ्रूट है वो जल्दी नहीं गिरते, समझे? चलो।